हेलो बच्चों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास एवरेज पावर एसोसिएटेड विद इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। देखिए, हम जो टॉपिक्स पढ़ते हैं वो क्या होता है कि हम जो एवरेज पावर पढ़ते हैं वो आपकी इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की क्या होती है, अलग अलग होती है। ओके, अलग अलग पढ़ते हैं हम, जैसे बुक्स वगैरह में पढ़ते हैं या फिर और कहीं से जो भी होती है आपके पास इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के लिए अलग अलग होगी। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की आपको एक बिल्कुल ही ईजी तरीके से एक ही डेरिवेशन में आपको दोनों करवाएंगे, इंडक्टेंस भी और कैपेसिटेंस भी। वहाँ से आपको मामूली सा थोड़ा सा एक डिफरेंस आएगा। तो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस जो आपके पास होगा वो बिल्कुल ही एक सरल तरीके से आपको बताने जा रहे हैं, उसकी एवरेज पावर जो यहाँ पर आएगी। ओके, तो देखिए हमारे पास जो ईएमएफ होती है वो आपके पास ये होती है ई नॉट साइन ओमेगा टी, और जो करंट होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2। अब देखो ये हमने क्यों लिखा है, जो आपके पास ईएमएफ थी ये होती है, करंट आपके पास ये होता है। अब इंडक्टेंस में क्या होता है कि जो आपके पास करंट होता है वो लैग बिहाइंड होता है ईएमएफ से। ओके, तो ये लैग बिहाइंड हो गया ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। और कैपेसिटेंस में क्या होता है, हमारे पास जो करंट होता है वो ईएमएफ से क्या करता है, लीड करता है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको प्लस लिख दिया। तो दोनों यहाँ पर एक साथ हो गए, तो यहाँ पर डेरिवेशन भी एक साथ हो जाएगा। देखिए पी ए वी इजिकल टू 1/t 0 से t ई आई डी टी। देखो अगर आपको यहाँ से इंडक्टेंस का निकालना हो तब तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि लैग बैंड होता है तो आपके पास माइनस का हो जाएगा, और कैपेसिटेंस का निकालना हो तो आपके पास प्लस का डेरिवेशन हो जाएगा पूरा। ओके, देखिए नहीं समझ में आया, तो इंडक्टेंस में क्या होगा, यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है माइनस की, सिर्फ हम माइनस की ले लेंगे, इस प्लस को छोड़ देंगे। कैपेसिटेंस में क्या होगा, इस माइनस को छोड़ देंगे और जो प्लस की वैल्यू है सारी वहाँ ले लेंगे बस। और जो पूरा डेरिवेशन भी होगा वहाँ पर भी आपके पास जहाँ प्लस प्लस होगा वहाँ पर कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी, और जहाँ माइनस में होगा वहाँ पर आपके पास इंडक्टेंस की वैल्यू है। तो देखिए इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करेंगे हम, तो ये बन जाएगा आपके पास 1/t 0 से t, ई की वैल्यू है ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आपके पास ये है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस पाई बाई 2 और डी टी। ओके, अब देखो ये जो है ई नॉट आई नॉट, इसको क्या निकालेंगे, यहाँ पर बाहर निकालेंगे और ये बचेगा सिर्फ आपके पास अंदर। तो ये बच जाएगा ई नॉट आई नॉट बाई टी 0 से टी, और यहाँ पर बच जाएगा साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी प्लस माइनस पाई बाई 2 डी टी। ओके, अब देखिए साइन 90 प्लस थीटा, इसको हम देखो ऐसे लिखेंगे साइन 90 प्लस थीटा। आपके पास क्या होता है, कोस थीटा होता है, कैसा प्लस का हो गया। और आपके पास यहाँ पर अगर ऐसा लिखा हो साइन 90 माइनस थीटा, तो आपके पास ऐसा लिख सकते हैं हम उसको माइनस कोस थीटा होता है। यहाँ पर ये भी है, ये जो होता है कोस थीटा ही होता है, लेकिन अगर हम यहाँ से इस माइनस को कॉमन निकालेंगे तो माइनस को कैंसिल आउट करने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसको कॉमन निकाल देते हैं माइनस को। देखो जैसे कि आपके पास ये वैल्यू है साइन, इसको क्या मानेंगे हम, थीटा मान लेंगे। ओके, तो ये पाई बाई 2 हो गया, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 90, तो साइन चाहे 90 को आप आगे लिख देंगे तो क्या बनेगा साइन 90 प्लस थीटा, कोस थीटा बन जाएगा प्लस का, और ओमेगा टी माइनस का पाई बाई 2 यानी थीटा माइनस पाई बाई 2। देखिए ये क्या है 90 माइनस थीटा है, तो उसको हमने कोस थीटा लिखा है। अगर आपके पास यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिखता साइन थीटा माइनस 90, तो आपके पास यहाँ पर क्या होता, माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा, तो आपके पास माइनस कोस थीटा बन जाएगा। तो इसको थीटा हमारे पास ओमेगा टी है, तो ओमेगा टी माइनस का पाई बाई 2 क्या बनेगा, माइनस कोस थीटा। एक तो प्लस का बन गया, एक क्या बन गया माइनस का, तो दोनों हम साथ लेके चल रहे हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, प्लस वाले का तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस ई नॉट आई नॉट बाई 2 ई नॉट आई नॉट बाई टी, प्लस वाले का तो हमने प्लस बाहर ले लिया, माइनस वाले का क्या हो जाएगा माइनस बार। कैसे,
0 से t साइन ओमेगा टी, और ये क्या है यहाँ पर, इसको लिखे हम कोस ओमेगा टी डी टी। अब देखिए प्लस वाले का प्लस बाहर आ गया, कोस ओमेगा टी हो गया, और माइनस कोस यहाँ पर लिखा था हमने थीटा, तो यहाँ पर माइनस जो था उसको हमने यहाँ ले लिया। ओके गाइस, तो ये था आपके पास यहाँ पर इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के लिए। अब देखिए आगे इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये जो आपके पास वैल्यू आई है इसको हम क्या करें, यहाँ से 2 से डिवाइड कर दो और 2 से यहाँ पर क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास जो रिजल्ट बनेगा क्या बनेगा, आपके पास वैल्यू जो आएगी वो ये बन गई ई नॉट आई नॉट बाई 2t, ये तो ये बन गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या हो गया डिवाइड किया हमने। ओके, तो ये माइनस प्लस ये हो गया हमारे पास सॉरी गाइज। तो 2 साइन थीटा कोस थीटा, एक फार्मूला बन गया आपके पास, 2 साइन थीटा कोस थीटा, आपके पास क्या फार्मूला बनता है, तो ये बन गया ई नॉट आई नॉट बाई 2t 0 से t, तो ये क्या बन गया 2 साइन थीटा कोस थीटा, क्या बनेगा साइन 2 थीटा। ओके, ये होता है साइन 2 थीटा कोस थीटा की वैल्यू, साइन 2 थीटा। ओके, तो यहाँ पर अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम, तो ये हो गया प्लस का और ये हो गया माइनस का, तो ये बन गया ई नोट और ये बन गया आई नोट बाई 2t। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर क्या वैल्यू होगी, अब ये जो आपके पास वैल्यू है साइन ओमेगा टी, तो जो साइन 2 ओमेगा टी की वैल्यू जो बन रही है उसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये बन जाएगा कोस 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 ओमेगा, और वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 से t। ओके, ये पुटअप करेंगे आपके पास, अब देखिए ये जो आपके पास वैल्यू आई है 2 ओमेगा, इसको आप चाहे यहाँ बाहर रख लेना और चाहे आप ना रखेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। तो देखिए, तो साइन का यहाँ पर इंटीग्रेशन हमने कर दिया कोस 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 ओमेगा, तो यहाँ पर वैल्यू क्या बनेगी आपके पास, ये जो वैल्यू आएगी प्लस माइनस ई नोट आई नोट बाई 2t, और ये जो वैल्यू आपके पास आ गई है कोस 2 ओमेगा टी 1/2 ओमेगा 2, यहाँ से 2 ओमेगा को निकाल दो बाहर, तो यहाँ जो आपके पास इंटीग्रेशन जो बन रहा है साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कोस होगा, तो ये आपके पास माइनस आएगा। अब देखें इस माइनस को अगर बाहर निकालेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गए हैं प्लस, और प्लस माइनस क्या हो गए हैं माइनस, तो सेम यही वैल्यू होगी आपके पास, ऊपर नीचे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस माइनस प्लस बन गया और माइनस प्लस माइनस हो गया, तो इसका मतलब एक माइनस एक प्लस, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, सेम यही वैल्यू आएगी आपके पास, प्लस माइनस बचेगा, तो इसमें अब वैल्यू पुटअप कर देते हैं कोस 2 ओमेगा कैपिटल टी और माइनस का कोस 0। ओके, तो ये जो आपके पास वैल्यू आएगी, अब ये तो पहले से क्या हो गई है 1 हो गई है वैल्यू, और यहाँ पर कोस क्या बन गया ओमेगा टी क्या होता है 2 पाई के बराबर होता है, तो ये क्या बन जाएगा कोस 4 पाई बन गया। अब तो टोटल हमारे पास यहाँ पर 1 और ये भी 1 हो गया है, ये 1 होती है इसकी वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगी टोटल 0 हो जाएगी, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0। तो ये जो वैल्यू इसके मल्टीप्लाई में है सारी वैल्यू क्या होगी, ये तो है ही आपके पास ई नोट आई नोट बाई 2t प्लस माइनस, और ये टोटल क्या होगी 0, तो आपके पास टोटल एवरेज पावर कितनी बनेगी 0 बनेगी। ठीक है, तो चाहे आप इंडक्टेंस के लिए निकाल लो और चाहे आप कैपेसिटेंस के लिए निकाल लो, दोनों के लिए आपके पास एवरेज पावर कितनी आएगी 0 आएगी। ओके, जैसे आपके पास ये 0 आ रही है तो ऐसे दोनों के लिए 0 आएगी, क्योंकि एक में आप यहाँ से क्या लेके चलोगे प्लस लेके चलोगे, एक में माइनस लेके चलोगे, तो आपके पास वैल्यू सेम यही बनना है, सेम यहाँ पर आपके पास 0 0 बनेगी।
तो ये आपके पास टोटल जीरो हो जाएगी, प्लस का लोगे तो भी जीरो, माइनस का लोगे तो भी जीरो हो जाएगी, तो इसलिए टोटल क्या आएगी जीरो। इसलिए मैंने आपको एक सरल तरीके से इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों का कम्बिनेशन करके एक साथ बता दिया है कि एवरेज पावर इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की जीरो होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास होती है एवरेज पावर। ठीक है, एक हमारे पास ये होता है द करंट विच कंज्यूम नो पावर फॉर मेंटेनेंस इन द सर्किट। द करंट विच कंज्यूम नो पावर फॉर मेंटेनेंस इन द सर्किट, यानी हमारे पास कोई पावर कंज्यूम नहीं कर रहा, ये एवरेज पावर जीरो आ गया आपके पास, तो वो करंट क्या कहलाता है, वो करंट कहलाता है आपके पास वाटलेस करंट, वाटलेस करंट, और जिसका दूसरा नाम होता है आइडियल करंट। ओके गाइज, तो ये वाटलेस करंट होता है क्योंकि इसमें एवरेज पावर जीरो होगी, तो यहाँ पर कोई पावर कंज्यूम नहीं करेगा सर्किट के अंदर, तो वो करंट वाटलेस करंट कहलाता है। ओके गाइज, तो एक सरल तरीके से आपको यहाँ पर बता दिया गया है। ओके गाइज, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।